हेलो। आप सबने एक पहला वीडियो तो देखा होगा जहाँ जो कि इंट्रोडक्शन था, और उसमें एक प्राइमरी आइडिया मिली थी आपको कि एग्जैक्टली हर एक वीडियो को किस तरीके से देखना है। लाइक कि आपको नोट्स बनाने हैं साइमल्टेनियसली, उसके बाद फिर डाउट्स वगैरह होंगे कुछ तो वो पूछने हैं। ओके, तो अभी हम स्टार्ट करने वाले अल्किन, राइट। तो अल्किन स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले एक बेसिक बताता हूँ कि कोई भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक पढ़ना है तो उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस है उनको। तो हर एक कंपाउंड का या फिर हर एक फैमिली का अगर हमको हर एक फैमिली पढ़नी है हमको, तो फिर सबसे पहले पढ़ना पड़ता है उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन, राइट। और फिर बाद में आते हैं वो पर्टिकुलर कंपाउंड के या फिर वो पर्टिकुलर फैमिली के रिएक्शंस, मतलब कि उसके प्रॉपर्टीज़। ओके, तो जैसे आपने अल्केन में भी ये देखा है कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन पहले आता है, एंड देन अल्केन कौन कौन से रिएक्शन दे सकता है या फिर अल्केन का यूज़ करके हम क्या क्या कर सकते हैं, कौन कौन से नए नए कंपाउंड्स बना सकते हैं, वो आता है उसके प्रॉपर्टीज़ में, राइट। तो अभी अल्केन स्टार्ट करने में अल्केन स्टार्ट करते वक्त भी हमको यही करना है कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन एंड देन प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कीन, राइट। ओके, तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन से हम स्टार्ट करेंगे। और मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन आपके एनसीईआरटी में 11 के एनसीईआरटी में टोटल 4 रिएक्शंस दिए। ओके, तो उन्हीं 4 रिएक्शंस को हम प्रॉपरली पढ़ेंगे और उसके ऊपर कैसे एमसीक्यूज नीट में आ सकते हैं उसके बारे में देखेंगे। ओके, ठीक है। तो चलो, अभी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्किन, राइट। तो हमको अल्किन बनाना है, हमको क्या बनाना है, अल्किन बनाना है। ओके, तो अल्किन बनाते वक्त मुझे एक बात बताओ कि अल्किन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। ओके, अल्किन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। तो अभी बताओ कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड किस किस तरीके से बन सकता है, मतलब कहाँ कहाँ से मुझे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मिल सकता है। तो मेरे दिमाग में एक आता है कि अगर मेरे पास कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, तो उसको मैं डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ओके, तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को मैं डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे हमारी पहली रिएक्शन बनती है कि प्रिपरेशन ऑफ अल्किन फ्रॉम, ये क्या है, अल्काइन, राइट। ओके, तो ये अल्किन बनाया हमने, और कहाँ से बनाया, अल्काइन से। ओके, अभी मुझे बताओ कि अल्काइन में और अल्किन में क्या डिफरेंस है। तो आप मुझे बताओगे कि सर ये ट्रिपल बॉन्ड का डिफरेंस है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है। ओके, तो सिंपलेस्ट वे क्या है डबल ट्रिपल बॉन्ड का डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करने का, आप कहोगे हाइड्रोजन ऐड कर दो, एक हाइड्रोजन यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ पे। अगर दो हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड कर दिए तो अल्किन बन जाएगा। ओके, तो अल्काइन में हाइड्रोजन ऐड करने के बाद अल्किन बनता है। ओके, तो मुझे बताओ कि हाइड्रोजन की एडिशन करना मतलब एग्जैक्टली कौन सी रिएक्शन है, कौन सी, राइट, रिडक्शन। ओके, तो यहाँ पे हमारी पहली रिएक्शन बनती है कि रिडक्शन ऑफ अल्काइन, ओके, विल गिव अल्किन, रिडक्शन ऑफ अल्काइन विल गिव अल्किन्स। ओके, तो सिंपल है कि अल्काइन का रिडक्शन कर दो अल्किन बनेगा। तो अभी हमको देखना है कि अल्काइन का रिडक्शन हम किस किस तरीके से कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले आता है जो आपने अल्केन में भी पढ़ा है कि एक कैटलिस्ट है जिसका नाम है लिंडलार्स। ओके, सो लिंडलार्स कैटलिस्ट है जिसका हम यूज़ करके रिडक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो लिंडलार्स कैटलिस्ट में क्या यूज़ होता है, सबसे पहले कि पैलाडिनियम मेटल, राइट। उसके बाद फिर वो चारकोल में डालते हैं। ये रिएक्शन आपने अल्केन में भी पढ़ी है कि अल्किन से अगर अल्केन बनाना है तो हम इसका यूज़ करते हैं। ओके, तो अभी मुझे बताओ कि इस रिएक्शन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आएगा कि अगर मेरे पास कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है और मुझे वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में बनाना है, तो मैं रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करके वो बना सकता हूँ। ओके, बट वही रिड्यूसिंग एजेंट क्या ये डबल बॉन्ड को फिर से रिड्यूस नहीं करेगा, कर सकता है ना।
डबल बॉन्ड को रिड्यूस करके वो क्या दे सकता है, डायरेक्टली अपना अल्केन। ओके, तो मुझे क्या करना है कि मुझे कुछ इस तरीके का रिएजेंट चाहिए, या फिर इसमें कुछ ऐसे चेंजेस करने पड़ेंगे कि ये रिएक्शन जो है वो यहीं तक रुक जाए, इसके आगे ना जाए। ठीक है, तो ये रिएक्शंस यहीं पे रुकने के लिए, अल्कीन तक ही रुकने के लिए हम क्या करते हैं, इसको पॉइजन कर देते हैं। इसको क्या कर देते हैं, पॉइजन कर देते हैं। ओके, और पॉइजन किसके साथ करते हैं, पॉइजन करने के लिए क्या यूज़ करेंगे, सल्फर या फिर क्विनोलोन्स, सल्फर या फिर क्विनोलोन्स। ओके, तो आपके एनसीईआरटी में ये लिखा है डायरेक्टली, लाइन है कि लिंडलास कैटलिस्ट यूज़ करेंगे विथ पॉइजन विथ सल्फर एंड और क्विनोलोन्स। ओके, तो वो पॉइजन करने का मेन रीज़न क्या होता है कि जो रिडक्शन है वो अल्किन तक रुक जाए, अल्केन ना बनाए। क्लियर? ओके, तो अभी हम आते हैं एग्जैक्ट रिडक्शन के ऊपर कि क्या होता है। तो देखो, पैलाडिनियम ये मेटल है, राइट, और उसके ऊपर हमने चारकोल डाला है, और उसके बाद फिर हाइड्रोजन डालेंगे एडिशन करने के लिए। ठीक है, तो अगर पैलाडिनियम के ऊपर मैं अल्काइन पहले डालूंगा, अल्काइन तो लगने वाला रिएक्शन के लिए, तो अल्काइन रहेगा, हाइड्रोजनेशन करना है, रिडक्शन करना है, तो हाइड्रोजन भी लगने वाला है, और सरफेस कौन प्रोवाइड करने वाला है, मेटल, पैलाडिनियम, राइट। तो अभी देखो कि मेटल सरफेस के ऊपर अल्काइन है, राइट, और अल्काइन अभी मेटल के ऊपर है, मतलब एक सॉलिड के ऊपर है, तो होगा क्या कि वो मूवमेंट करने के लिए अलाउ नहीं करने वाला है अल्काइन को। ओके, वो सॉलिड मूवमेंट करने के लिए अलाउ नहीं करेगा अल्काइन को, और अगर मूवमेंट करने के लिए अलाउ नहीं करेगा तो मुझे बताओ कि हाइड्रोजन के पास ऑप्शन है अल्काइन में ऐड होने के लिए, कि सपोज ऐसे है, तो हाइड्रोजन अगर यहाँ पे मेटल सरफेस है, तो मेटल सरफेस ने अल्काइन को यहाँ इस तरह ये वाले डायरेक्शन से फिक्स करके रखा है, ये वाले डायरेक्शन से, तो अभी हाइड्रोजन आ नहीं सकता, तो हाइड्रोजन को आना ही है तो यही डायरेक्शन से आना पड़ेगा, ये वाले कार्बन में, और यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, यही का डायरेक्शन से आना पड़ेगा, राइट। तो देखो अभी ध्यान से कि हाइड्रोजन जो है ऐड तो हो रहा है ट्रिपल बॉन्ड में, बट एक ही डायरेक्शन से ऐड हो रहा है। क्यों? दूसरे डायरेक्शन में ब्लॉक लगा है, किसका, मेटल का, मेटल अलाउ नहीं करेगा, ये सरफेस के ऊपर है ना, तो यहाँ पे हाइड्रोजन आ ही नहीं सकता इधर से। तो जो एक्सपोज एरिया है ये वाला, इससे के ऊपर हाइड्रोजन ऐड होने वाले, राइट। तो इन शॉर्ट ये बताना है मुझे कि हाइड्रोजन जो है इन द प्रेजेंस ऑफ लिंडलार्स कैटलिस्ट सेम डायरेक्शन से ऐड होंगे, सेम डायरेक्शन से ऐड होने वाले, ओके, सेम डायरेक्शन से ऐड होंगे, और अगर सेम डायरेक्शन से ऐड हो रहे तो इसको बोलते हैं सिन एडिशन। क्या बोलते हैं? सिन एडिशन। ठीक है, तो इन शॉर्ट अभी मुझे बताओ कि रिएक्शन में हो क्या रहा है एग्जैक्टली, कि मैंने लिया अल्काइन, पैलाडिनियम इन प्रेजेंस ऑफ चारकोल, रिडक्शन होने वाला है, कौन सी एडिशन चलने वाली है, सिन एडिशन चलेगी। तो सिन एडिशन चलने वाली है, तो मुझे बताओ जो भी अल्किन बनेगा, तो जो दो हाइड्रोजन्स ऐड होने वाले हैं, जो दो हाइड्रोजन्स ऐड होने वाले वो सेम साइड पे रहने वाले, राइट। तो ये जो दो हाइड्रोजन्स है वो सेम साइड पे आ गए, ओके, और यहाँ पे जो भी था कंपाउंड, सपोज ए और ये बी था, तो ये ए एंड बी ये आ गया, राइट। तो आइसोमेरिज्म में हमने पढ़ के रखा है कि अगर सेम कंपाउंड सेम साइड पे होंगे तो कौन सा आइसोमर होता है, सिस फॉर्म, ओके, कौन सा आइसोमर होता है, सिस फॉर्म, राइट। तो इन शॉर्ट रिएक्शन की समरी ये है कि जब आपका अल्काइन लिंडलार्स कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रिडक्शन देगा तो सिन एडिशन होगी, सेम डायरेक्शन से हाइड्रोजन ऐड होने वाले, और कौन सा अल्किन बनने वाला है, सिस अल्किन बनेगा। कौन सा अल्किन बनने वाला है, सिस फॉर्म का अल्किन बनेगा, अगर रिएक्शन में लिंडलार्स कैटलिस्ट यूज़ किया है अल्काइन के ऊपर, राइट। ओके,
उसके बाद हम आते हैं कि दूसरा कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है जो अल्काइन को रिड्यूस कर सकता है। ओके, पहला हमने रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ लिया, लिंडलार्स कैटलिस्ट। एक्स्ट्रा रिडक्शन ना हो इसलिए हम क्या करते हैं, पॉइजन करते ताकि अल्किन तक की स्टेप रुक जाए। ओके, उसके बाद फिर मेटल सरफेस के ऊपर रिएक्शन हो रही है तो एक डायरेक्शन से ब्लॉक है, हाइड्रोजन आ नहीं सकते, तो जो एक्सपोज एरिया है उसके ऊपर ही हाइड्रोजन आने पड़ेंगे। तो सेम डायरेक्शन से एडिशन हो रही है, मतलब सिन एडिशन हो रही है, मतलब कौन सा अल्किन बनने वाला है, सीस फॉर्म का अल्किन बनने वाला है। दैट इज अ समरी ऑफ रिडक्शन ऑफ अल्काइन फ्रॉम लिंडलार्स कैटलिस्ट। क्लियर? ओके। उसके बाद हम आते हैं अभी दूसरे वाले रिडक्शन की तरफ, जिस रिएक्शन का नाम है बिर्च रिडक्शन। बिर्च रिडक्शन, ओके, बिर्च रिडक्शन। तो बिर्च रिडक्शन एग्जैक्टली क्या है वो देखते हैं सबसे पहले। तो कोई भी अल्कली मेटल, अल्कली मेटल, अल्कली मेटल मतलब क्या, पीरियोडिक टेबल की वो फैमिली ना, फर्स्ट वाली, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम वगैरह, तो वो अल्कली मेटल प्लस अगर आपका NH3 है और ये रिडक्शन के लिए यूज़ किया है तो उसको कहेंगे बिर्च रिडक्शन। क्या कहेंगे? बिर्च रिडक्शन। ओके, अभी इसका लॉजिक ये है कि इन शॉर्ट अगर मैं बताऊँ कि कोई भी मेटल रहे, कोई भी मेटल रहे प्लस कोई भी प्रोटिक सॉल्वेंट रहे, कोई भी प्रोटिक सॉल्वेंट रहे, तो ये एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। मेटल प्लस प्रोटिक सॉल्वेंट इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, क्यों, ऐसा क्यों, तो देखते चलो। तो प्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है एग्जैक्टली, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोटिक सॉल्वेंट? तो प्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब होता है जिसके पास हाइड्रोजन है और वो हाइड्रोजन कंपाउंड में उस हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, लेट्स से आवर वाटर। ओके, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आने वाला है, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आने वाला है। तो हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या हो गया, प्रोटिक सॉल्वेंट हो गया, राइट। NH3, NH3 देखो, NH3 कैसा है, नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज देगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो पॉजिटिव चार्ज रहेगा, तो ये भी क्या हो गया, प्रोटिक सॉल्वेंट हो गया। ओके, तो मेटल प्लस प्रोटिक सॉल्वेंट, राइट। मेटल क्या देने वाला है, इलेक्ट्रॉन्स, मेटल इलेक्ट्रॉन्स देता है, बराबर। और प्रोटिक सॉल्वेंट के पास क्या है, हाइड्रोजन पॉजिटिव में, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होंगे तो आपको हाइड्रोजन मिलेगा और वो मॉलिक्यूल में जाके ऐड होने वाला है, वो मॉलिक्यूल में जाके ऐड होने वाला है, राइट। तो इन शॉर्ट बताना क्या है कि मेटल प्लस प्रोटिक सॉल्वेंट इज़ अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, तो अभी आओ कि हमने जो बिर्च रिडक्शन कहा था, तो अल्काइन के ऊपर हम अगर हमने ये रिएजेंट ऐड किया, ये वाला अल्कली मेटल्स, तो अल्कली मेटल्स में क्या आ सकता है आपका, सोडियम आएगा, लिथियम आएगा, पोटेशियम आएगा। तो ये मेटल्स प्लस अगर NH3 ऐड किया हमने NH3 सॉल्वेंट में, तो होगा क्या, होगा क्या, रिडक्शन होने वाला है अल्काइन का। ओके, अल्काइन का रिडक्शन होगा। तो चलो देखते कि आपका अल्काइन है एंड उसके ऊपर मैंने क्या डाला, सोडियम इन अमोनिया सॉल्यूशन, अमोनिया सॉल्वेंट में। ओके, तो रिडक्शन होने वाला है, ये पता है मुझको। रिडक्शन होने के बाद अल्काइन बनने वाला, ये भी पता है, राइट। रिडक्शन होगा, अल्काइन बनेगा, क्लियर। बट अभी ये अल्काइन, जैसे हमने लिंडलार्स कैटलिस्ट में पढ़ा था कि वो सीस बनता है, तो ये भी सीस बनेगा या ट्रांस बनेगा या फिर कुछ भी बन सकता है, ये क्वेश्चन है। ओके, तो अभी इसको समझना पड़ेगा। देखो, लिंडलार्स कैटलिस्ट में मुझे एक बात बताओ कि क्यों सीस फॉर्म बनता था, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन था एक डायरेक्शन से, मेटल ने एक डायरेक्शन ब्लॉक करके रखी थी, तो जो एक्सपोज एरिया है उसके ऊपर ही आपका हाइड्रोजन ऐड होने वाला था, राइट। ओके, लेकिन मैंने यहाँ पे कहा है कि ये NH3 है सॉल्वेंट में, NH3 कहाँ पे, सॉल्वेंट में। और अगर NH3 सॉल्वेंट में है तो हमको पता है कि लिक्विड स्टेट में मॉलिक्यूल्स मूव कर सकते हैं, और अगर मॉलिक्यूल्स मूव कर सकते हैं तो
डायरेक्शन का कुछ रिस्ट्रिक्शन है? नहीं है, कहीं पे भी आ सकता है, राइट। तो यहाँ पे कुछ ब्लॉकेज नहीं है, यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं कि एक ही डायरेक्शन से आना पड़ेगा दोनों हाइड्रोजन को, राइट। ओके, तो ये इन शॉर्ट ये वाले कंडीशन में अल्काइन अपना फ्री है कि घूम सकता है, तो घूम सकता है तो कहीं से भी हाइड्रोजन ऐड हो सकते हैं। क्लियर। अभी लॉजिकली मुझे बताओ, पहला हाइड्रोजन ऐड होने के बाद अगर पहला हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हुआ है तो लॉजिकली मुझे बताओ, सबसे पहले ये बोलो, लेट्स से यहाँ पे ए है, बी है, ओके, तो ये ए यहाँ पे आ गया। तो पहला हाइड्रोजन ऐड होने के बाद लॉजिकली मुझे बताओ कि दूसरा हाइड्रोजन कहाँ पे जाएगा, ये वाले साइड पे जाएगा या ये वाले साइड पे जाएगा? सेम साइड पे जाएगा या अपोजिट साइड पे जाएगा? कहाँ पे जा सकता है? हाइड्रोजन ये सोचेगा कि अगर मैंने इस डायरेक्शन से अटैक किया तो पहले ही एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, राइट, तो स्टेरिक हिंड्रेंस हो सकता है। सेम स्पेसिस अगर एक साथ आ रहे हैं तो केमिस्ट्री में हमने पढ़ा है कि रिपल्शन होता है, ओके। अगर हाइड्रोजन भी क्लोज आ गए तो भी वो कहेंगे कि अरे हमको एक साथ नहीं रहना है। तो दूसरा हाइड्रोजन क्या सोचेगा कि अगर पहला हाइड्रोजन यहाँ पे है तो मैं ये वाले डायरेक्शन से अटैक करूँगा, तो होगा क्या कि हाइड्रोजन जो है नेक्स्ट वाला वो ये साइड पे लग जाएगा। हाँ, जो मैंने बताया कि मॉलिक्यूल फ्री है तो सेम साइड से भी अटैक हो सकता है, अपोजिट से भी अटैक हो सकता है, बराबर। लेकिन प्रेफरेंशियली कहाँ से होने वाला है? अपोजिट साइड से। क्यों? टू रिड्यूस स्टेरिक हिंड्रेंस फॉर स्टेबिलिटी, ओके। हमने ज्योमेट्री के आइसोमर्स में भी पढ़ा है कि ट्रांस वाले फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होते हैं बिकॉज रिपल्शन कम होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है, राइट। तो मुझे एक बताओ अभी कि ये वाले रिडक्शन में, ब्रिज रिडक्शन में कौन सा फॉर्म बनने वाला है अल्किन का, सीस या फिर ट्रांस? ट्रांस, ओके। तो सीस फॉर्म एंड ट्रांस फॉर्म अलग अलग रिएक्शंस में बनते हैं, ओके। एक रिएक्शन सीस फॉर्म देने वाली है कौन सी? लिंडलार्स कैटलिस्ट की। दूसरी रिएक्शन सीस फॉर्म देने वाली है, सॉरी ट्रांसफॉर्म देने वाली है, दैट इज ब्रिज रिडक्शन, राइट, ओके। अभी ये वाले रिएक्शन का एग्जैक्टली मैकेनिज्म कैसे है वो हम देखते हैं, ओके। ये ऐसा क्या होता है और किस तरीके से हाइड्रोजन्स ऐड होते हैं, राइट, ओके। सो मेरे पास अभी कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है और सोडियम मेटल है, तो सोडियम मेटल इलेक्ट्रॉन्स देने वाला है, तो उसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो ये बॉन्ड में भी हर एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट। तो पहली वाली स्टेप में क्या होता है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर और ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आ जाता है और ये वाला इलेक्ट्रॉन एक कार्बन के ऊपर अटैक करता है, राइट। तो इन शॉर्ट क्या बना? कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का डबल बॉन्ड हो गया अभी कार्बन, राइट। ये वाले कार्बन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन आया है, तो ये रेडिकल बनाएगा। लेकिन ये वाले कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आए तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आने वाला है, ओके। नेगेटिव चार्ज आ गया, क्लियर। उसके बाद होगा क्या कि जो प्रोटिक सॉल्वेंट है दैट इज योर अमोनिया, मैं इसको बस NH3 को अभी NH2H लिखता हूँ हमारे सिंप्लिसिटी के लिए। तो हाइड्रोजन नेगेटिव पॉजिटिव में है, बराबर। तो अगर हाइड्रोजन पॉजिटिव में है तो ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करने वाला है, राइट। तो हाइड्रोजन इन शॉर्ट इस कार्बन से जुड़ जाएगा, तो क्या बनने वाला है? पहले वाला कंपाउंड ऐसा कुछ तो बनेगा, हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया और यहाँ पे फ्री रेडिकल। अभी नेक्स्ट वाले स्टेप में क्या होता है कि जो दूसरा सोडियम मेटल और एक इलेक्ट्रॉन देता है और वो इलेक्ट्रॉन अभी इस कार्बन के पास जाता है। इस कार्बन के पास जाने के बाद इलेक्ट्रॉन्स देखो, अभी कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो निगेटिव चार्ज फिर से आ जाएगा इसके ऊपर और डबल बॉन्ड में आने वाला है ये कार्बन वैसे के वैसा, राइट। अभी ये नेगेटिव चार्ज क्या करने वाला है? फिर से अमोनिया का H लेगा और क्या बनाएगा? अल्किन, राइट। क्या बनाएगा? अल्किन बनाएगा, ओके। तो ये सिंपल मैकेनिज्म है कि सबसे पहले अल्काइन था, उसके बाद फिर सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया
ट्रिपल बॉन्ड का एक पाई बॉन्ड होमोलिटिक फिशन हुआ है। होमोलिटिक फिशन हुआ है मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन लिया है दोनों एटम ने। ओके, और फिर एक कार्बन को सोडियम का इलेक्ट्रॉन मिलेगा, वो कार्बन आयन बनाएगा, नेगेटिव चार्ज में जाएगा और एक फ्री रेडिकल बनाने वाला है। एक फ्री रेडिकल बनाएगा, एक नेगेटिव चार्ज में जाएगा। उसके बाद अमोनिया का एक H प्लस सी माइनस के ऊपर अटैक करेगा और उसके साथ बॉन्डिंग करेगा, तो उसका चार्ज चला गया। उसके बाद ये जो फ्री रेडिकल बचा है, दूसरा वाला सोडियम मेटल क्या करने वाला है, इलेक्ट्रॉन देगा और वो इलेक्ट्रॉन इसके साथ जुड़ जाएगा। इसके साथ जुड़ने के बाद ये क्या होने वाला है, कार्बन आयन बनाएगा। अभी ये कार्बन आयन, ये वाला कार्बन आयन सेम इसके तरह ही अमोनिया का H प्लस लेगा और फिर क्या होगा, अल्किन बनेगा। क्या होगा, अल्किन बनेगा। राइट, ओके। तो देखो यहाँ पे ये MCQ की अभी हमने जो भी रिएक्शन पढ़ी तो उसको एग्जैक्टली MCQ में वो कैसे पूछ सकते हैं नीट वाले। तो यही अपने अल्काइन जो हमने यही यूज़ किया था। उसके बाद फिर उन्होंने क्या यूज़ किया, देखो सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, राइट। सोडियम इन लिक्विड अमोनिया मतलब कौन सा रिडक्शन है, बिर्च वाला। ओके, अपना लिंडलार्स वाला नहीं है। तो उन्होंने पूछा है कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा। तो अभी मुझे बताओ कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनता है ये वाले रिएक्शन में। ट्रांस वाला फॉर्म बनने वाला है। सीज बनेगा नहीं, सीज कहाँ पे बनता है, लिंडलार्स में। ओके, तो ट्रांस वाला फॉर्म बनने वाला है और ट्रांस वाला फॉर्म बनेगा और क्या बनने वाला है, देखो कार्बन 1 2 3 4 कार्बन है। मतलब अभी देखो कि यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड का डबल बॉन्ड हो जाएगा CH3, राइट। ऐसे बनने वाला था। एक मिनट, C डबल बॉन्ड C बनेगा सबसे पहले, उसके बाद CH3 ट्रांस वाला फॉर्म बनने वाला है, याद रखो CH3। ओके, तो इसको हम नाम कैसे देने वाले हैं, देखो 1 2 3 4, 4 कार्बन है मतलब ब्यूट, 4 कार्बन है मतलब ब्यूट। 1 2 3 4, 2 पे क्या है, डबल बॉन्ड मतलब 2, कौन सा है, डबल बॉन्ड मतलब इन। ओके, ज्योमेट्रिक आइसोमर कौन सा है, ट्रांस वाला, तो इसको नाम देंगे ट्रांस ब्यूट 2 इन। तो आंसर क्या रहेगा आपका, ट्रांस ब्यूट 2 इन, राइट। ओके, अभी नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। तो जैसे कि हमने शुरुआत में कहा था कि अल्किन बनाने के लिए एक तो अल्काइन को रिड्यूस करो ताकि ट्रिपल बॉन्ड का डबल बॉन्ड बने। ओके, और दूसरा ऑप्शन क्या है, हाँ अल्केन से, और दूसरा ऑप्शन क्या है, अल्केन से जो कार्बन 4 बॉन्ड में है उनके एक एक बॉन्ड कम कर दो, उनके एक एक बॉन्ड कम कर दो ताकि डबल बॉन्ड में जाए कार्बन कार्बन, राइट। तो अभी हमको ये पढ़ना है कि जो अल्केन है उससे हमको एक एक हर मतलब जो 2 कार्बन एक साथ जुड़े उनके एक एक सिग्मा बॉन्ड कम करने। बॉन्ड कम करने मतलब क्या, इस बॉन्ड के साथ कोई तो एटम अटैच होंगे ना, इस बॉन्ड के साथ कोई तो एटम अटैच होंगे, तो इनको निकालना पड़ेगा, इनको निकालना पड़ेगा। निकालने वाली रिएक्शन मतलब क्या, इलिमिनेशन रिएक्शन, इलिमिनेशन रिएक्शन। ओके, तो अल्किन कैसे बनने वाला है, अभी अल्केन से फ्रॉम इलिमिनेशन, फ्रॉम इलिमिनेशन, राइट। तो अभी ये इलिमिनेशन के लिए हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, ये इलिमिनेशन के लिए हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैं कुछ कंपाउंड लिखता हूँ, मुझे बताना कि क्या ये इलिमिनेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं कि नहीं। C सिंगल बॉन्ड H H Br H H H ये यूज़ कर सकते हैं इलिमिनेशन के लिए, कर सकते हैं। यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से ब्रोमीन एज अ HBr अगर निकल जाए, एज अ HBr अगर निकल जाए तो होगा क्या,
कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बनने वाला है, राइट। ओके, तो ये वाला कंपाउंड कौन सा है? अल्किल हैलाइड, अल्किल हैलाइड। ओके, तो अल्किल हैलाइड में से हम क्या निकालने वाले? हाइड्रोजन और ब्रोमीन। ओके, तो होगा क्या? डीहाइड्रो हेलोजनेशन ऑफ अल्किन, डीहाइड्रो हेलोजनेशन ऑफ अल्किल हैलाइड, डीहाइड्रो हेलोजनेशन ऑफ अल्किल हैलाइड, ये रिएक्शन का नाम हो गया, राइट। तो बेसिक तो समझ में आ गया कि मेरे पास अगर अल्किल हैलाइड है, उसको डीहाइड्रो हेलोजनेशन करना है तो अल्किन बनेगा। तो एग्जैक्टली कौन करेगा वो डीहाइड्रो हेलोजनेशन, मतलब रिएजेंट कौन सा यूज़ करेंगे? ओके, कुछ ना कुछ लगेगा ना उसको निकालने के लिए। तो क्या यूज़ करते हैं हम यूज़ करते हैं अल्कोहलिक KOH। क्या यूज़ करते हैं? अल्कोहलिक KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, राइट। ओके, अभी ये क्यों यूज़ करते हैं, या फिर एग्जैक्टली क्या किस तरीके से ये निकालता है हाइड्रोजन को और हेलोजन को, वो देखेंगे। ओके, तो देखो मेरे पास ये वाला अल्किल हैलाइड है, H2CH2Br, राइट। ओके, ब्रोमीन एज अ Br माइनस निकलने वाला है, हमको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हेलोजन एटम है, तो एज अ नेगेटिव ही निकलेगा। तो हाइड्रोजन को किस तरीके से निकालना पड़ेगा? H+, राइट। तो हाइड्रोजन को किस तरीके से निकालना पड़ेगा? एज अ H+, राइट। तो हाइड्रोजन को अगर H+ की तरीके से निकालना है मुझे, तो मुझे कौन चाहिए एक्सटर्नली? कोई तो निगेटिव चार्ज जो इसको निकाले, राइट। तो हाइड्रोजन H+ निकालने के लिए, या फिर हाइड्रोजन को यहाँ से निकालने के लिए कोई तो निगेटिव चार्ज चाहिए। मतलब कि इस निगेटिव चार्ज को क्या करना पड़ेगा? H+ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और हमने एसिड बेस में पढ़ा है कि जो H+ एक्सेप्ट करता है उसको क्या बोलते हैं? बेस। ओके, तो अल्कोहलिक KOH का काम ही है बेस प्रोवाइड करे। ओके, अल्कोहलिक KOH का काम ही है कि बेस प्रोवाइड करे। अल्कोहलिक KOH मतलब क्या? कोई तो R है और फिर OH है, राइट, और KOH। ओके, अभी हमको पता है KOH इज़ अ बेस, और अल्कोहल उसके साथ किस तरीके से एक्ट करेगा? एसिड की तरह। तो ये क्या देने वाला है आपको? इन शॉर्ट अल्कोक्साइड आयन, और वो अल्कोक्साइड आयन आपको ये निगेटिव की तरह एक्ट करता है, और वो H+ लेता है, राइट। ओके, ये एक्स्ट्रा पार्ट है, अगर समझ सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर यहाँ से ये बेसिक भी पता चला आपको कि H+ और Br- जाना है, और KOH क्या प्रोवाइड करता है? बेस प्रोवाइड करता है, तब भी सफिशिएंट है। ओके, ठीक है। तो हमने पढ़ा अभी डीहाइड्रो हेलोजनेशन हो रहा है, राइट, ठीक है। तो अभी इसको और अच्छे से और थोड़ा सा मैकेनिज्म की तरफ जाते हैं, किस तरीके से एग्जैक्टली होगा। तो ये H2CH2Br। ओके, तो अभी इसके पास दो ऑप्शंस हैं, मतलब ये रिएक्शन दो तरीके से होती है, वो बताता हूँ मैं। कि पहले तो Br निकल जाता है एज ए Br निकल जाता है एज ए Br-, और क्या बनेगा फिर? आपका कार्बोकैटायन बनेगा। क्या बनेगा? कार्बोकैटायन बनेगा, बराबर। यहाँ से Br- निकलने के बाद कार्बोकैटायन ही बनने वाला है। ओके, अभी होगा क्या कि ये कार्बोकैटायन मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये जो CH बॉन्ड है, इस
इसमें के इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स पूरे के पूरे ये कार्बन ले लेता है और हाइड्रोजन को एज अ H+ रिलीज़ करता है। ओके, तो हमको क्या मिला, H2C, इलेक्ट्रॉन दोनों के दोनों इसने ले लिए, ये वाले कार्बन ने ले लिए, तो निगेटिव, सिंगल बॉन्ड C, पॉजिटिव H2। निगेटिव पॉजिटिव में बॉन्ड होगा तो क्या होने वाला है, डबल बॉन्ड। ओके, तो ये हो गई फर्स्ट कैटेगरी के रिएक्शन, जहाँ पे इंटरमीडिएट जो है आपका कार्बोकैटायन बनता है। तो पहले वाली रिएक्शन पड़ी कि जहाँ पे इंटरमीडिएट जो है वो आपका कार्बोकैटायन बन रहा है। ओके, तो दूसरी वाली रिएक्शन अभी पढ़ते हैं कि एग्जैक्टली दूसरी वाली रिएक्शन हो कैसी रही है। दूसरी वाली रिएक्शन मतलब जो सेकंड ऑप्शन है इसके पास। तो अभी पहले वाले रिएक्शन में याद करो क्या हुआ था कि Br पहले निकला था, राइट। तो Br क्या बोलता है, अभी मैं पहले नहीं जाने वाला, तू पहले जा। हाइड्रोजन को क्या बोलता है, तू पहले निकल। तो हाइड्रोजन पहले निकल जाता है एज ए H+। और हाइड्रोजन एज ए H+ निकलने के बाद मुझे बताओ ये कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आने वाला है, निगेटिव, बराबर। H+ गया ना, प्लस वाला गया तो निगेटिव चार्ज आएगा। और फिर इंटरमीडिएट जो है वो आपका C- बनेगा। C- का मतलब क्या, कार्बन आयन, राइट। पहले वाले रिएक्शन में क्या इंटरमीडिएट बन रहा था, कार्बोकैटायन। कौन सा इंटरमीडिएट बन रहा था, कार्बोकैटायन। ये वाले रिएक्शन में क्या बन रहा है, कार्बन आयन, राइट। ओके, और फिर लास्ट में होता क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन अंदर आके Br को एज ए Br- निकाल देते हैं। Br- रिलीज हो जाता है। वो हेलोजन है, उसको एज अ माइनस ही निकलना है, माइनस में ही वो स्टेबल है, बराबर। उसके इलेक्ट्रॉन्स ही चाहिए तो वो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स लेके भाग जाता है और फिर ये वाला कार्बन इलेक्ट्रॉन्स अंदर देता है। तो क्या बनेगा, फिर से एल्किन। ओके, तो अभी फिर हमको ये देखना है कि कौन से वाले कंडीशंस में फर्स्ट वाली रिएक्शन होगी और कौन से वाली कंडीशंस में सेकंड वाली रिएक्शन होगी। ओके, तो ये सबसे पहले ये देखने के पहले हम ये सोचते हैं कि फर्स्ट रिएक्शन एग्जैक्टली क्या है अभी। ओके, फर्स्ट रिएक्शन एग्जैक्टली क्या है। तो ये वाले रिएक्शन में जिसमें कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बन रहा है वो वाली रिएक्शन, और दूसरी वाली रिएक्शन जिसमें कार्बन आयन इंटरमीडिएट बन रहा है, इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जो कार्बोकैटायन वाली रिएक्शन है, ये वाली रिएक्शन को हम बोलते हैं E1 रिएक्शन। ओके, ये E1 मैकेनिज्म है जिसमें कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है। मतलब क्या, जो नेगेटिव वाला आयन है वो पहले रिलीज होने वाला है। ओके, और दूसरी वाली रिएक्शन जिसमें कार्बन आयन इंटरमीडिएट बन रहा है उसको कहते हैं E2 रिएक्शन। ठीक है, एलिमिनेट हो रहे H+ और Br- दोनों में, तो एलिमिनेशन रिएक्शन है, इसलिए इनको E2 एलिमिनेशन और E1 एलिमिनेशन, ये भी कहते हैं। ओके, तो अभी हमने पढ़ा एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ अल्किल हैलाइड, जिसमें E1 एंड E2 ये हमने देखे कि E1 और E2 जिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि E1 में होगा क्या कि कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनेगा और E2 में क्या होने वाला है, कार्बन आयन इंटरमीडिएट बनने वाला है। पर ये E1 को E1 ही क्यों कहा है, ये 1 क्या सिग्निफाई करता है। E का मतलब कि चलो हम एलिमिनेशन बोल रहे इसलिए E है, लेकिन ये 1 क्या सिग्निफाई करता है, तो 1 ये सिग्निफाई करता है कि सबसे पहले आपके मॉलिक्यूल के फर्स्ट रिएक्शन में या फिर फर्स्ट स्टेप में
एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहा है, सिंगल मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहा है, और वो Br माइनस निकल जाने के बाद सेकेंड स्टेप में नेक्स्ट मॉलिक्यूल आ रहा है। सेकेंड स्टेप में जो आपका पहले पढ़ा था हमने अल्कोक्साइड आयन बेस वाला, ये वाला हाइड्रोजन निकालने के लिए, वो आ रहा है RO माइनस H निकालने के लिए। तो सेकंड स्टेप में एक और दो, ये दो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहे हैं, लेकिन फर्स्ट वाले स्टेप में, ये वाले स्टेप में एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहा है, और ये एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होने की वजह से इसको एक नंबर दिया है E1। जैसे हमने SN1 SN2 देखा है रिएक्शन मैकेनिज्म्स में, वैसे वही E2 का मतलब क्या होगा? E2 का मतलब होता है कि रिएक्शन के फर्स्ट स्टेप में, रिएक्शन के फर्स्ट वाले स्टेप में दो दो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, दो दो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है। याद करो E2 वाले रिएक्शन में क्या हो रहा था? E2 वाले रिएक्शन में हो क्या रहा था? हाइड्रोजन पहले निकल रहा था, और हाइड्रोजन को निकालने के लिए क्या लगने वाला है मुझे? हमने बेसिक पढ़ा है RO माइनस, RO माइनस लगने वाला है। तो अगर हाइड्रोजन को पहले निकलना है तो मुझे इसके साथ RO माइनस भी डालना पड़ेगा, तभी वो निकलेगा, राइट? मतलब फर्स्ट वाले स्टेप में ही, फर्स्ट वाले स्टेप में ही आपके एक और दो, दो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहे हैं। कितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहे हैं? दो मॉलिक्यूल, इसलिए इसको क्या कहते हैं? E2। क्या कहते हैं? E2, राइट? ओके।